क्लास 10 इररेशनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमेशा बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम करेंगे कि हम लेके चलेंगे कि ये इररेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। सपोज हमने √2 को एक रैशनल नंबर ले लिया। जब आप √2 को एक रैशनल नंबर लेके चल रहे हो तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर √2 जो है वो p/q की फॉर्म में होगा। p और q आपके इंटीजर्स होंगे और q आपका नॉन जीरो होगा। और साथ ही आपको p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स लिए हैं। क्या लिए हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आता है। ये लाइन जो है p एंड q आर को प्राइम्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लाइन आगे जाके आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिलवाएगी। अब आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने के बाद √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। यहां से आपका स्क्वायर कटता है तो ये 2 आ जाएगा और ये आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, q स्क्वायर को मैं इधर ले आई, p स्क्वायर ये जो 2 है मैं इसको इधर ले आई। तो यहाँ तो हमारे पास जो है q स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आता है, यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई 2 जो है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। सो अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा p को भी डिवाइड करेगा। सपोज इसको मैंने एक a कंडीशन ले लिया। ठीक है, अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो मुझे बताओ मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 ने अगर p को डिवाइड किया तो उसको मैं p/2 लिख सकती हूँ। अगर p/2 है तो वो कोई ना कोई इंटीजर तो निकलेगा ही निकलेगा। लेट वो हमने k ले लिया। यहां से मेरे पास जो p है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2k, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो p इज इक्वल टू 2k बन गया। अब लेट मैंने इस p इज इक्वल टू 2k को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया। जब p की वैल्यू 2k है और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया जा रहा है तो इस p की जगह पे हम 2k पुट कर देंगे तो 2k का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 into 2 बन गया 4, 4k स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास q स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई? 2k स्क्वायर। इस 2 को अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आए तो हमारे पास k स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है? q स्क्वायर अपॉन 2। अगेन हमारे पास वही कंडीशन आती है कि 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये जो कंडीशन है कि 2 q को डिवाइड कर रहा है उसको मैंने क्या ले लिया? b। कंडीशन फ्रॉम a एंड b हमारे पास क्या आएगा? 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से 2 जो है वो कॉमन फैक्टर बन गया p और q का, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो कॉमन फैक्टर बन गया, which is not possible। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने p और q को क्या लिया था? को प्राइम नंबर लिया था और को प्राइम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नहीं आएगा। बट इस क्वेश्चन के अंदर p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारी सपोजिशन यहाँ पे गलत होती है। हमने क्या सपोज किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, जो कि वो नहीं होगा। √2 हमारा इररेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से आप √3 √5 को भी सॉल्व करोगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछता है यहाँ से।